welcome back to Pradhyan Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running your chapter number 8, that is Introduction to Trigonometry, and we have already covered the major portions of the chapter, that is the basics, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. उतना पोर्शन कवर कर लिया है. एंगल्स वाला जो टेबल है उसके लिए एक बहुत इजी ट्रिक आपको दी गई है इन द प्रीवियस वीडियोस. प्लीज गो टू दोज वीडियोस एंड वॉच दैट एंड रिवाइज दैट एंड कम बैक अगेन फॉर द मेजर पोर्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है. द लिंक्स टू ऑल द प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो हैव बीन पोस्टेड इन द डिस्क्रिप्शन. चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 हैव बीन completed previously, जो अपलोड हो चुके हैं, लिंक्स भी हैं. यू आर फ्री टू डाउनलोड द फ्री हैंड रिटन सॉल्यूशंस फ्रॉम ईच एंड एवरी वीडियो दैट वी हैव अपलोडेड ऑलरेडी. ओके. चैप्टर 8 का भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज गो एंड रिवाइज द कंसेप्ट्स एंड कम बैक अगेन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. So without wasting much of time, let's begin with the identities portion. As we know, what are identities? Identities are those expressions or equations जिनके values वेरिएबल के values के साथ change नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे ये एक identity है sin square theta plus cos square theta where theta is a variable. But ये जो value है sin square theta plus cos square theta is always going to remain 1. It will not change for any value of theta, so this becomes an identity. So that is our identity number 1, sin square theta plus cos square theta is 1. इससे हमें दो और basic identities मिलती हैं, जो होता है sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. कुछ नहीं किया है, cos square यहाँ गया है. ठीक है. और cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. वो हम डायरेक्टली कहीं पे यूज़ कर सकें इसलिए हमने ऑलरेडी यहीं पे डिराइव कर ली. ठीक है. फिर आता है sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सी यहाँ पे क्या था, साइन और कॉस्ट फर्स्ट टू रेशियोज, बट यहाँ पे क्या है, सेक और टेन है. जैसे आपके रेशियोज क्या हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक. तो ये जब दोनों कवर हो गए हैं देन इट इज़ लाइक दिस. This is the sequence or pairing in which the identities are there. Okay. तो tan और sec की identity क्या है, sec square theta minus tan square theta is 1. यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था. Please don't make the mistake of signs. So this becomes sec square theta will be equal to 1 plus tan square theta and tan square theta will be equal to 10 पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा. इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. सिमिलरली देर इज द थर्ड आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज 1. सो माई cosec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. क्लियर? So that is about the identities of trigonometry. Now we move ahead with example number 9 and 10. In this video we will be covering this portion, the identities in examples 9 and 10. In the next video which is coming today itself, जो part 2 है इस वीडियो का, उसमें हम कवर करेंगे examples 11 और 12 जो थोड़े से लेंथी हैं and similar questions related to exercise 8.2 in question 1 and 2. Clear? So let's begin with example 9. अब एग्जाम्पल 9 में करना क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट दीज 3 रेशियोज कॉस टेन एंड सेक इन टर्म्स ऑफ साइन. सो बेसिकली आपको ढूंढना है कि कॉस और साइन का रिलेशन क्या है. तो बेसिकली ये दिस इज द आइडेंटिटी रिलेटेड टू कॉस एंड साइन. सो कॉस ए क्या होगा, वी नो कि कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट. देयरफॉर कॉस ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेना है तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर आ जाएगा. प्लीज़ ये गलती मत करना कि इट इज़ 1 माइनस साइन ए. स्क्वायर रूट जब निकालते हो तो वो ये माइनस में है तो सीधा डायरेक्टली दोनों टर्म्स का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा. द एंटायर टर्म विल गो अंडर द रूट. दिस इज नॉट लाइक a माइनस बी द होल स्क्वायर, राइट. दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर a माइनस बी नहीं होता है. ठीक है. तो ये पूरा का पूरा रूट में जाएगा. सो योर cos a इज 1 माइनस साइन स्क्वायर a. tan a क्या होता है,
इजी रखते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, साइन ए तो हमें चाहिए, कॉस ए हमें मिल गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो दिस इज योर tan a, एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन। क्लियर? sec a होता है क्या? sec a होता है 1 अपॉन कॉस ए। ये गलती मत करना कि आप sec को tan के टर्म्स में लिख रहे हो एंड देन यू आर कन्वर्टिंग इट लाइक दिस। डोंट डू दैट। ईजी वे ढूंढो कि cos a मेरे पास ईजियर टर्म्स में है, सो इट गिव्स मी 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आर वी क्लियर? इतना इजी है ये, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, ओके। नाउ इन एग्जाम्पल 10 एक एक्सप्रेशन दिया है हमें, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a इक्वल टू 1 होता है, वो हमें प्रूव करना है। डरना नहीं है। पहली बात, डोंट पैनिक व्हेन यू सी सच लेंदी एक्सप्रेशंस। ठीक है, आपका बेसिक क्या होना चाहिए, देयर आर ओनली अ सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पे आपको कुछ और स्टेप अप्लाई करना है, अदरवाइज इन मोस्ट केसेस करना यही होता है कि जो sec और वो सब होते हैं, कन्वर्ट देम इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विथ LHS, saying sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a। जहाँ पे साइन और कॉस के अलावा कुछ भी है तो कन्वर्ट एवरीथिंग टू कॉस एंड साइन। तो sec होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए एज इट इज, डोंट चेंज इट। sec a होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan a होगा 1 साइन ए अपॉन कॉस ए। करेक्ट? So now this gives me 1 upon cos A into, look at this, 1 minus sin A into 1 plus sin A whole upon cos A. Correct? Now what this gives me, 1 minus sin square A upon cos A multiply हो रहा है, it gives me cos square A. What is 1 minus sin square A equal to? It is nothing but again cos square A अपॉन cos square A, this gives me 1. इजीली आया। देर इज नो मोर लॉजिकल एप्लीकेशन या लॉजिक नहीं ज़्यादा लगाना है आपको, सिर्फ मेजर ट्रिक ये है इन क्वेश्चंस का कि कन्वर्ट एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। बट येस, देर आर सर्टन क्वेश्चंस जहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगी, वो उसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। इनफैक्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको हिंट में दिया है कि यूज साइन एंड कॉस, बट आई विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन विदाउट यूजिंग साइन एंड कॉस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एंड में तो करना ही होगा, आई लेट यू नो जब हम वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। In the next video, we will start with example 11 and 12. We will complete example 12 and exercise 8.3 के question 1 and 2. Clear? So yes, keep revising this. Please इसको बार बार लिख के याद करते रहो। ठीक है? See you in the next video.